वन्दितु सौवसीथे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते गोचामि समयपाहुड विनमो सुधकेवलीमणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समयसार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार के अंतिम में पाड़ाव की चर्चा चल रही है। 300 से 307 गाथा की चर्चा तो हो गई। वहाँ पे आचार्य देव की चर्चा का जो कथन का सार है उसी के ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक कलश लिखा है 188 नंबर का। 188 नंबर का कलश उस तीसरी भूमि के ही संदर्भ में है। वह कह रहे यहाँ पे निश्चयावासी व्यवहारावासी दोनों का खंडन किया गया। यहाँ जो सुखासीन हो रहा है, प्रमाद में पड़ा हुआ है, उस सुखासीन प्रमादी निश्चयावासी का भी हत का, हत मतलब हट जाओ, विलय को प्राप्त हो जाओ, नाश हो जाओ। और दूसरी तरफ जो मात्र क्रिया के चापल्यता में अटका हुआ है, चपल है, चंचल क्रिया में फंसा हुआ है, उसका भी प्रलय करा दिया है, नाश करा दिया है। और सभी प्रकार के आलंबन का त्याग करके वो कह रहे हैं जब तक संपूर्ण विज्ञान घन प्राप्त नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है, तब तक आत्मा रूपी स्तंभ का से अपने चित्त को, चैतन्य को, पर्याय को, ज्ञान को बांधने की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 557 अगर निकालेंगे, श्लोकार्थ हमने पढ़ाई था 188 नंबर के कलश का। कल थोड़ी चर्चा भी हुई थी। देखिए क्या कह रहे हैं। इस कथन से सुखासीन, सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को हत कहा है, उनको निकाल दिया है, च्युत कर, बाहर कर दिया है कि ये जीव अपना काम नहीं कर पाए। जो मात्र प्रमादी होके बैठे सुखासीन। यहाँ प्रमाद क्या है? यहाँ व्यवहार प्रमाद की ज्यादा चर्चा नहीं, अध्यात्म का ग्रंथ है। निश्चय से प्रमाद क्या है? तो अपने स्वभाव से विमुख होना, ये निश्चय से प्रमाद है। अपने अनादि निधन शुद्ध स्वभाव का निर्णय नहीं करना, निर्णय करके उपयोग को उसमें नहीं लेके जाना, ये प्रमाद है निश्चय का। और व्यवहार से प्रमाद क्या कहा जाएगा? तो व्यवहार से प्रमाद जो अप्रतिक्रमण पहली भूमि वाला है, जिसमें पाप आदि सब करता जा रहा है और फिर भी कह रहा है मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। और वह उसे ये 5 इंद्रिय के विषय और ये मैं बुरा कार्य कर रहा हूँ, कषाय कर रहा हूँ, दुख उत्पन्न कर रहा हूँ, वो भी फील नहीं हो रहा है, वो भी इसमें लपेटना है तो लपेट सकते व्यवहार से। बट यहाँ निश्चय का मुख्यता से लेना है। निश्चय का क्या आएगा? स्वभाव के सन्मुख नहीं जाना, परिणति को स्वभाव सन्मुख नहीं लेके जाना। कुछ भी करके परिणति को स्वभाव सन्मुख लेके जाना, इसी में ही जीव का सार है। और जब तक वो अपनी परिणति को, पर्याय को स्वभाव के सन्मुख नहीं लेके जाएगा, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है, सुख प्रकट होने वाला नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला नहीं है। वह संसार में भटकता ही रहे। जिसे अपने स्वयं के घर की खबर नहीं, स्वयं के घर की खबर कब होगी? जब परिणति को, पर्याय को, परिणाम को, किसके परिणति, किसके पर्याय, किसके परिणाम को? स्वयं के। कौन से? ज्ञान श्रद्धा चारित्र वाले। ज्ञान श्रद्धा चारित्र वाले परिणाम को, पर्याय को, परिणति को स्वयं के जब तक अपना घर, अपना शुद्ध स्वभाव, अपना अनादि निधन स्वभाव पकड़ में नहीं आता है, जानने में नहीं आता है, प्रतीति में नहीं आता है,
तब तक उसे कुछ भी पता नहीं, तब तक वो अज्ञानी। भले ही वो ये 5 इंद्रिय के विषय में सुखासीन है, सुख पे आसन कर रहा है, उसे लग रहा है मुझे कुछ नहीं, मेरा सब मस्त है, और उसमें वो प्रमाद हो रहा है, वो जाएगा, डूबेगा। कैसा डूबेगा? जैसे वो घने जंगल में चारों तरफ आग लगी हुई है और कोई पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और उसे लग रहा है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सेफ हूं। वो दावानल की अग्नि आएगी और कब लपेट में लेके जाएगी और फिर खत्म कर देगी। तो यह खत्म का मतलब क्या? जीव को अनंत काल के लिए फिर से वापस स्थावर, इतर निगोद, नरक, दुर्गति, घुमाना। अगर अभी निर्णय नहीं किया तो प्रमाद में काल गवा दिया, सही काम नहीं हो, टाइम बहुत कम है। डॉक्टर कहते हैं ना, डॉक्टर के पास गए कोई क्रिटिकल पेशेंट को लेके जाके, तो कहते बहुत टाइम कम है, आप इसको देख लो, ये ट्रीटमेंट करनी, फटाफट करनी तो निर्णय लो। ऐसे हमें आचार्य देव आदि कह रहे, अपने पास अभी बस 50 साल का टाइम है। मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 50 साल ले लो, सेफर से। 50 साल में वैसे तो अंतर्मुहूर्त में काम हो सकता है, बट हम अभी थोड़े कमजोर है, तो 6 महीने ले लेते, 2 साल ले लेते, 4 साल ले लेते, प्रमाद छोड़ना पड़ेगा। और प्रमाद एक ही, अपने स्वभाव का भान न होना, इतना ही प्रमाद निश्चय। स्वभाव ये कह रहे, कितना सरल है स्वभाव, अनंत गुण, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, बस इतनी सी बात। अनंत गुण में आपको कुछ विशेष बता देते, ज्ञान गुण समझ लो, सुख गुण समझ लो, श्रद्धा गुण समझ लो, चारित्र गुण समझ लो, अस्तित्व वस्तुत्व आदि इतने गुणों को समझ लो, नित्य आदि ये सब गुणों को समझ लो, धर्मों को समझ लो, शक्तियों को समझ लो, इनको अच्छे से समझ लो, ये मैं हूं। और जो 5 इंद्रियों को पकड़ में आ रहा है, शरीर आदि, बाहर के चेतन अचेतन आदि द्रव्य, ये तेरे है ही नहीं, पर ही अभी थोड़े काल पहले संयोग हुआ है, थोड़े काल बाद वियोग होने वाला। नहीं साहब, मैं जन्म को आया तब से शरीर तो है, अरे बट जन्म के पहले तो था नहीं ना। सभी कहते हैं कि माता के गर्भ में तुम अभी आए, गर्भ से अभी बाहर आए, तो वो जो संयोग हुआ है, जहां संयोग है वहां वियोग। तो ये जीव तो ऐसी चीज की ढूंढ कर रहा है जिसका संयोग ही वहां नहीं, जो अनादि से संयोग रहेगा वहां वियोग नक्की, 100%, कभी ना कभी। 33 सागर के बाद का होना होगा। कोई कहेगा सर्वार सिद्धि वाला 33 सागरोपम, 33 सागरोपम बात छोड़ना तो पड़ेगा। कोई कहेगा 1 कोटि पूर्व का, कोई कहेगा 3 पल्ले का सहयोग हुआ है। पुण्यवाणी का सहयोग इतना इतना है, सबसे ज्यादा पुण्य सर्वार सिद्धि का कहाँ जाए? क्यों साहब, चक्रवर्ती का नहीं? चक्रवर्ती तो क्या 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख पूर्व पहले मिलता है, वो 33 सागरोपम पहले कुछ भी नहीं। इनको तो 33 सागरोपम के पहले समय से लेके अंतिम समय तक पुण्य ही पुण्य, 1 सेकंड के लिए भी पाप का उदय नहीं। मैं स्थूल कथन कर रहा हूं, करना योग का कथन नहीं कर रहा हूं। चौथे गुण स्थान में क्या कैसे होता है, उनको भी 33 सागरोपम के बाद में छोड़ना पड़ता है। ये बात जुदा है, सम्यक दृष्टि अवस्था है, इसलिए कोई खेद नहीं होता है कि हमारा अभी तो उनको प्रसन्नता है, अच्छा भाई निपट गए, अभी 1 कोटि पूर्व का करके बाहर निकल जाए। वो बाकी जो विजय आदि जो होते हैं 4 अनुत्तर, उनको तो भी और 1 भव करना पड़ने वाला, मतलब और 2 भव करने पड़ने वाले, वहां से निकल के 1 भव, फिर देव और फिर मोक्ष हो जाए, मनुष्य हो। तो सुखासीन जो प्रमाद में बैठा है, इन्हें अपना सब मस्त है, अपने कुछ होने वाला नहीं है, बहुत भ्रम में हो। और
आचार्य देव को आश्चर्य होता है। अभी अगली रात कलश में भी कहेंगे कि ये नीचे क्यों गिरता है, ऐसे आश्चर्य होता है। इतना दुख दिख रहा है, इतना पाप दिख रहा है, इतनी परेशानी दिख रही है, फिर भी ये आश्चर्य होता है हमें कि उसको लग रहा नहीं उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं होगा, मेरा तो सब मस्त, मेरा तो सब मस्त है। और प्रमाद में पड़ा हुआ है, जागता ही नहीं। दूसरे की अर्थी उठा रहा है, ये उसको अग्नि संस्कार दे रहा है, और इसे फील ही नहीं हो रहा है कि मेरी भी अभी थोड़ा टाइम बचा है, मैं कहाँ पहुंचा हूं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूं मैं। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। प्राप्त पर्याय बहुत थोड़े काल की, और उलझ जाता है, नए नए प्लानिंग करता है, नया नया ओपन करता है, और स्वयं पैर पे कुल्हाड़ी लगाता है, उपयोग को स्वयं फैलाता है। ये क्या कह रहे हैं, उपयोग को आत्मा रूपी स्तंभ को बांध दो, बांधने को कह रहे, एक तरफ बंधन को छोड़ने को कह रहे। सब तुम्हारे जैनियों की समझते ही ना आचार्य, एक तरफ बंधन तोड़ने को कह रहे, एक तरफ स्वयं बांधने को कह रहे। अरे भैया तू समझ, ये बंधन बहुत सुंदर है। ये अगर तेरा एक मुहूर्त के लिए तू अपने आत्मा रूपी स्तंभ को बांध देगा तो ये मोक्ष हो जाएगा, अनंत सुखी हो जाएगा, अव्यवहार सुखी हो जाएगा, ये कंटिन्यूस एक मुहूर्त के लिए। तो ये भ्रम में नहीं रहना। पूर्व के पुण्य के उदय से धन आदि, व्यापार आदि, घर गृहस्थी सब ठीक है, तो इसे भ्रम मत पालो, प्रमाद मत करो, सुखासीन मत रहो। ये 45 मिनट सिर्फ स्वाध्याय कर जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, इसी भी भ्रम में मत रहो। कम से कम 4-5 घंटे स्वाध्याय करना पड़ेगा, और वो अच्छे से सांगोपांग करना पड़ेगा, सब कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी प्रयोजनभूत। ज्यादा भ्रम में मत रहो। तुम्हें लगेगा नहीं ये धर्म वरम करना, ये सब पूजा अर्चा करना, ये सब ये माता बहनों का काम ही कर रही हो, परीक्षा दे रही, हम ज्यादा ये कुछ मत समझना, भोगना तो पड़ेगा ही। हमारा तो काम सिर्फ व्यापार धंधा करने का, ऐसा मत करना। सुखासीन में मत रहो, प्रमाद में मत रहो। अवसर अच्छा है और काम हो सकता है, काम हो सकता है, क्योंकि पात्रता तो सब में ही दिख रही, बस काम करना है, प्रज्ञा रूपी क्षयनी को चलाना है। प्रज्ञा रूपी क्षयनी को चला के फाड़ कर देना। फाड़ में एक तरफ सिर्फ आत्मा रूपी स्तंभ रहेगा और दूसरी तरफ पूरा 3 जगत रहेगा, पूरा संपूर्ण लोग सब बाहर में चला जाएगा। सब उनको बुरा लगेगा, और उनको कुछ बुरा नहीं लगेगा, उनको पता ही कहाँ चलेगा हम अंदर क्या कर रहे हैं। हमारा मूर्ति आत्मा उनको दिखता कहाँ है। नहीं, दोस्त को अच्छा नहीं लगेगा, पुत्र को अच्छा नहीं लगेगा, पिता ने मेरे को पर में डाल दिया, अब पर है तो पर में डाला, क्या करेंगे। शरीर को अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा देखो मैं तो इसको इतना ठंडी गर्मी से इसके संरक्षण करता हूं और इसने मुझे पर में डाल दिया तो डाल दिया, है ही पर। रसगंध वर्ण स्पर्श वाला है, उसमें करना क्या है, स्पष्ट दिख रहा है, लक्षण पकड़ने, बाहर निकालना। कहां से बाहर निकालेंगे, श्रद्धा के पर्याय से बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ज्ञान को में काम करेंगे। कथन तो व्यवहार का ही चलेगा, श्रद्धा से निकालेंगे, ज्ञान कुछ नहीं कर पाएंगे। बट कहने में ऐसा ही आएगा, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा ठीक होती है। तो सुखासीन सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को हत का, अपन जो मैं कल भी कह रहा था ना, हट बाजू काम का नहीं, ये देखो कैसे धुतकार रहे और अच्छा कर रहे। अमृत चंद्र देव बहुत करुणा कर रहे, करुणा कर रहे। सनावत में मान लो 1000 जैनी होंगे, आप लोगों को तो भी भाव हो रहे, चलो ये क्या कह रहे समझ नहीं, बाकी तो मस्त है। यहाँ भीड़ जमाने ऐसा नहीं कह रहा, मेरे प्रवचन की बात नहीं, मैं तो जिनवानी की बात कर रहा हूँ। मेरी तो कोई हैसियत नहीं जिनवानी के सामने,
यहां तो जिनवाणी को ग्रहण कितने कर रहे? करो निर्णय करो। इनको तो मिला भी हुआ है, हमारे तो महापुण्य का उदय कहना पड़ेगा। हम तो ऐसी मतलब ऐसी जगह बैठे थे, कैसे मिल गया और क्या भाव आ गए और क्या हो गया पता नहीं, जो भी हो गया जो हो गया। वहां तो बहुत दुर्लभ था, बट पूर्व का कुछ पुण्य घाट में होगा तो मिल गया और भाव भी आ गए। नहीं समझना चाहिए तो समझने का प्रयास किया, तो समझ में जितना आया उतना आया। और जिसको जन्म से मिला हुआ है वो भी सिर्फ आके बस महावीर भगवान का निर्वाण कल्याण के लाडू चढ़ा के चला जाता है, चला जाएगा। ऐसी लाडू चढ़ाते रहेगा। हाँ मैंने पार्श्वनाथ भगवान को लाडू चढ़ाया, मैंने इसको चढ़ाया, मैंने उसको चढ़ाया, ढोल धमाका करके चला जाएगा, काम ही नहीं आएगा। सुखासीन बैठा, प्रमाद में बैठा, मेन काम नहीं करेगा वो। जन्म से मिला हुआ गुटी यूज क्या कर रहा है भैया तू? अर्थात उन्हें मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी कहा है, अधिकारी नहीं हो। पूर्व के पुण्य को खत्म कर रहा है और पापानुबंधी पुण्य कर रहा है, पाप का अनुबंध कर रहा है और पुण्य खत्म कर रहा है। प्रमाद में बैठ के, सुखासीन बैठ के पांच इंद्रिय के विषय में लिप्त होगी। और आगे क्या कह रहे? चापल्य का अविचारित कार्य का प्रलय किया। विचार ही नहीं किया मैं क्या कर रहा हूं, ये निश्चय धर्म है कि नहीं, व्यवहार धर्म है कि नहीं, चंचलता कार्य कर रहा है। कुछ ना कुछ करना, 24 घंटे कुछ ना कुछ चाहिए। वो मैं बहुत बार कहता हूँ, वो किसी को कोई यंत्र या कोई रिद्धि हुई, वो बोले तुम मेरे को काम दो, काम नहीं दोगे तुमको खा जाऊं। ये कुछ भी करता है, क्या कर रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, करना क्या चाहिए, उपयोग को कहाँ लेके जाना है, उपयोग को भरमाते रहता है, पाप से छोड़ के पुण्य में अटका देता है। समझ से समझता हो गया तो चंचल और आधीर लोगों को भी प्रलय करा दिया उनका। चंचल आधीर लोग कौन है? बस शरीर आदि की क्रियाओं में मस्त है, उसी को धर्म मान लो। थोड़े बहुत मंद कषाय के भाव आए, शुभ भाव आए, ये हो गया हो गया हो। मंत्र तंत्र जादू टोना किसी से कुछ भी काम नहीं होगा। काम तो परमानेंट ही करना पड़ेगा, और परमानेंट काम परमानेंट के आलम्बन से ही होगा। और परमानेंट एक जीव के लिए एक ही वस्तु है, अपना स्वभाव, और कोई परमानेंट नहीं। 3 लोग, स्वयं का शरीर ही परमानेंट नहीं है, तो शरीर के बाहर साक्षात जो दिख रहे वो कैसे परमानेंट हो सकते? सब कार्बन शरीर तो परमानेंट है ना, वो परमानेंट नहीं। एक तो वैसा का वैसा बना नहीं रहता है, नए आते रहते पुराने जाते रहते, नए आते रहते पुराने जाते रहते, और साथ में भवी उसको नाश कर देता है। परमानेंट थोड़ी हो, छूट जाए। तो जो चापल्य का अविचारित कार्य का प्रलय के अर्थात आत्म प्रतीति से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना, उससे मोक्ष होगा ही नहीं, कितना भी करते रहो आप। और आलम्बन को काट फेंका है। जो भी आलम्बन मतलब या शादवादी आलम्बन का अर्थ क्या लेगा? जितने भी पर आलम्बन है, जितना भी पर लक्ष्य है, सभी पंच परमेष्टि का आलम्बन भी पर आलम्बन, नव देवताओं का आलम्बन भी परावलंबन है। फिर साहब कर क्यों रहे आप परावलंबन? शास्त्र का आलम्बन क्यों ले रहे भैया? जब तक निरावलंबी स्वभाव में स्थिरता नहीं आती है, निर्णय नहीं होता है, तब तक इसका लेंगे, और जैसे ही निर्णय हो जाएगा ये भी छूट जाएगा। इसलिए मुनिराज के पास में उनको अटक नहीं होती, मैं शास्त्र एक भी लू, नहीं है तो नहीं, अंदर से आ रहा है। आलम्बन कहीं लेना ही नहीं, उपादान का आलम्बन लेना है। उपादान का आलम्बन मतलब त्रिकालीन उपादान का आलम्बन, जिसे आत्मा रूपी स्तंभ कह रहे हो।
तो ये कह रहे हैं आलम्बन को उखाड़ फेंका है। उखाड़ फेंका मतलब ये पुरुषार्थ का द्योतक है। आलम्बन था, ब्रह्म से उसको अच्छा मान रहा था सुखदाई, इसने स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक निर्णय किया कि यह आलम्बन मेरे लिए दुखदाई है, अच्छा नहीं है, इसे उखाड़ फेंकना चाहिए, और पुरुषार्थ करके उखाड़ दिया। उखाड़ दिया मतलब साइलेंट हो गया। उखाड़ना मतलब झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करना, किसी से कुछ नहीं करना। साइलेंस इज बेस्ट स्टडी, पर के साथ में साइलेंस कर ले। साइलेंट रहेगा अपने आप वो डिस्टर्ब। उदासीनता सबसे बेस्ट का। आपको नहीं 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 तुम मेरे को परेशान करते हो, तुम पढ़ रहे हो, चलो मैं इसको उखाड़ फेंकता हूं, इसको तोड़ देता हूं, कुछ नहीं करता। जैनियों के ऐसे कोई काम ही नहीं करता है। जैनी पर में काम ही नहीं करता है। जैनी सब काम स्वद्रव्य में करता है। इसको हटाना भी नहीं, इसको वही पड़े रहने। उसको इसकी क्रियावती शक्ति से जहां रहना है, जहां खड़ा रहना है, स्थानांतर करना है, नहीं करना है, स्कंद रूप में रहना है, परमाणु रूप में, तो कैसे रहना रहे भैया। हम उखाड़ेंगे अपनी श्रद्धा में से, अपने ज्ञान में से। जहां हमने उसके साथ में एक पना किया था, उस एक पने को तोड़ेंगे। स्वयं ने एक पना किया है, स्वयं को तोड़ना पड़ेगा। पुरुषार्थ स्वयं ही करे, पुरुषार्थ दूसरा करने वाला नहीं। ये काम तो ये पुरुषार्थ ना लौकिक हमारे घर गृहस्थी के मित्र कलत्र पुत्र कोई कर सकते हैं, ना हमारे पंच परमेष्टि कर सकते हैं, मतलब गुरु आदि, ना शास्त्र कर सकते हैं, ना हमारा त्रिकाली उपादान भी उखाड़ नहीं सकता। वो भी उखाड़ेगा नहीं। उखाड़ना पर्याय को ही पड़ेगा, और वो भी ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय। वो स्वयं उखाड़ेगा। आज तक अनंतों की पर्याय नहीं उखाड़ा है आलम्बन को, क्योंकि आलम्बन लेने का स्वभाव पर्याय का। और ये भी क्या कर रहे हैं, ये हमें क्या बोलते हैं उसको, जिसके माता पिता का छत्र चला जाता है उसे क्या कहते हैं, मतलब वो अनाथ हो गया। अनाथ वर्ड नहीं याद आ रहा था मुझे। अनाथ जैसे होते हैं, साहब हमने आलम्बन अगर छोड़ दिया तो हम अनाथ हो जाएंगे। अरे भैया, तुम्हारे को पर का आलम्बन छोड़ के एक अच्छी वस्तु का, स्तंभ का आलम्बन दे रहे, ध्रुव का आलम्बन दे रहे, शुद्ध का आलम्बन दे रहे, निर्मल का आलम्बन दे रहे, निर्दोष का आलम्बन दे रहे, परमात्मा का आलम्बन दे रहे, परंपरा में भाव का आलम्बन दे रहे, भगवान का आलम्बन दे रहे। तुम्हें बाहर वाले पंच परमेष्टि भगवान का आलम्बन छुड़ा के स्व भगवान का आलम्बन दे रहे, पर भगवान को छोड़ के स्व भगवान का आलम्बन दे रहे। और क्या चाहिए? मानते हैं पर्याय को, कुछ ना कुछ आलम्बन के बिना रहा नहीं जाता, उसकी स्वभाव है उसका। वो किसी ना किसी को ग्रहण करती पर्याय, या तो पर को ग्रहण करेगी, या तो स्व को करेगी, या तो पाप को ग्रहण करेगी, या तो पुण्य को ग्रहण करेगी, या तो शुद्ध को ग्रहण करेगी। कुछ ना कुछ रहेगा उसे। तो उसे कह रहे तुझे ग्रहण ही करना है, शुद्ध को ग्रहण कर। अशुद्ध को ग्रहण करके कितनी आकुलित हो रही। आकुलता और दुख का अर्थ ऐसा भ्रम मत करना, आंखों में आंसू आए मतलब आकुलता है, दुखी है, ऐसा नहीं। आंखों में आंसू नहीं भी आए, बट अंतर में छटपटाहट होती है, कमजोरी महसूस होती है, कमी महसूस होती है, कुछ ना कुछ चाह बनी हुई है, समझना दुख है, आकुलता है। कुछ भी कमी हो, किसी के यहां पे कुछ वस्तु देख ली, भले 2 रुपए की वस्तु रहे, हमारे यहां नहीं है, और हमें ऐसा लगता है ये हमारे पास होना चाहिए, समझना आकुलता पड़ी, समझना दुख। और जब तक हम जाके खरीदेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तब तक वो इच्छा बनी रहेगी। इच्छा रहेगी तो तब तक विकल्प रहेगा उस वस्तु को ढूंढने का, खरीदने का, लाने का, और वो तब तक पढ़ाई रहेगी। फिर भले ही जैसी लाके रख दी, वो इच्छा का दमन हुआ, हमें सुख का अनुभव हुआ, फिर इमीडिएटली दूसरी इच्छा चालू हो जाती है, फिर इमीडिएटली तीसरी इच्छा है, क्योंकि पर द्रव्य अनंत है। आलम्बन
पर के आलंबन अनंत है, स्कंद अनंत है। चलो धर्मास्तिका आकाश और काल का आलंबन नहीं लेते। ज्ञानी भले ही विचार करते, विकल्प करते, चिंतन करते, तब आलंबन लेते होंगे, बट अज्ञानी को भले ही धर्म आकाश काल की खबर नहीं, उसका आलंबन भी नहीं है, उसको परमाणु का भी आलंबन नहीं है, बट जो स्कंद 5 इंद्रियों को दिख रहे उसका आलंबन तो ही उसमें अटका हुआ, और उसमें जब तक वो अटका रहेगा तब तक आत्मा रूपी स्तंभ में आएगा नहीं, और आत्मा रूपी स्तंभ में आएगा नहीं, सुख प्रकट होगा, सुख प्रकट नहीं होगा। स्वामी एकांत, सम्यक एकांत, क्योंकि सुख और किसी से प्रकट होगा ही नहीं। सुख का जो घनपिंड है वहां से सुख आने वाला है, और कहीं से आ ही नहीं सकता। 5 अजीव के पास में सुख है ही नहीं, सुख नाम का गुण नहीं, सुख नाम की पर्याय नहीं उनके पास, वो देंगे कैसे? तो सब भोजन करते वक्त जो सुख का अनुभव होता है, हमारा फेवरेट पकवान खाते वक्त जो सुख का अनुभव होता है, हमें जो अच्छा वस्त्र लगता है उसको पहनते वक्त सुख का अनुभव होता है, हमें जो आभूषण, अंगूठे आदि, घड़ी आदि पहनते वक्त सुख का अनुभव, वो इच्छा जनित सुख है, विकल्प जनित सुख है, भ्रम जनित सुख है, पराश्रय वाला सुख है। मतलब वो वस्तु के प्रति हमारी इच्छा थी, और वो जैसे पहनते हैं, ग्रहण करते हैं या खाते हैं, जो भी कुछ करते 5 इंद्रिय का, उसी समय में हमारी इच्छा का शमन होता है, उसी समय में सुख की जो दुख रूप पर्याय हो रही थी वो वस्तु के अभाव में, उस भोग के अभाव में उसका कुछ शमन होता है, उस शमन को हम सुख मानते हैं। इतनी सी भूल है, वो यथार्थ सुख है ही नहीं, वो आलंबन वाला। इसलिए क्या कह रहे हैं, ये प्रमादी जीवन को हत कह दिया, जो चापल्य वाले उनका प्रलय किया, और आलंबन करने वालों को उखाड़ दिया, जितना आलंबन है उसको उखाड़ कर फेंक दिया। उन्मूलितम अर्थात सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रतिगमन इत्यादि को भी निश्चय से बंध का कारण मानकर ये कहा। प्रकरण के अनुसार उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, आगे क्या कह रहे हैं, जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है। बांध रखा मतलब स्वयं बांध रहा है, वो स्वयं बुद्धिपूर्वक उपयोग कहीं और उलझा नहीं रहा है। पुरुषार्थ एक, और कब तक करना, संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति में। संपूर्ण विज्ञान घन मतलब कल बहन ने कहा था कि केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक। पुरुषार्थ कब तक करना पड़ेगा, थकना नहीं है। सब अनंत काल कौन करे? अरे तू यहाँ पे ये तेरी घर गृहस्थी बिठाने के लिए, व्यापार धंधा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है सालों से, जो थकान आती, वहां तो उत्साह आता है। हर रोज सुबह वापस तैयार हो जाता है, नहीं अभी दुकान पे जाना है, नहीं अभी यहाँ जाना है, दुकान ऑफिस में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, नहीं वापस अभी आएंगे, ग्राहक आएंगे, ऑपरेशन करूंगा, ये करूंगा, व्यापार करूंगा, माल बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, प्रॉपर्टी बढ़ाऊंगा, वहां थकान आती। यहां क्यों थकान? यह थकान नहीं आनी। यहां तो अनंत सुख मिलने वाला है, तो अनंत पुरुषार्थ करने की तैयारी है। लगने तो अनंत काल कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही अनंत काल तो बिताई दिया है, और अनंत लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम करके रहेंगे। ये भावना, उसके साथ में स्वाध्याय की जोड़, और उसके साथ में तत्व विचार, काम हो जाए। तो आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है। कल मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया था, जैसे कोई लड़का सप्तव्यसनी है, यहाँ वहाँ मित्रों में बहुत उलझा रहता है, तो उसको कहते हैं कि भैया इसको अच्छी सुसंस्कारित लड़की देख के शादी करके बांध दो। या हम देखते होंगे कोई मनोरुग्ण होता है, या कोई पर्टिकुलर पेशेंट की अवस्था ये हो जाती है, और उसको मान लो सलाइन या कुछ लगाया रहता है, ऑक्सीजन आदि, उसकी बॉडी हिलती, तो डॉक्टर बांध के रखते हैं उसको।
या कोई अपराधी होता है, वो अपराधी को जेल में बांध के रखते हैं। क्यों बांध के रखते हैं? उसकी चापल्यता को घटाने के लिए, जो पर में बार बार जाके उसको वहां बांध के उसको एहसास दिलाना कि भैया मैं जो ये कर रहा हूँ ये ठीक नहीं कर रहा हूँ। ये तो अभी आज के दुष्ट लोगों की बात नहीं चल रही, जो जेल में बैठ के बाहर आके फिर वापस वो करते हैं। पर सामान्यता, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, वो चतुर्थ काल में सिर्फ हाँ या माँ कहा तो भी हुआ, उसको अपराध फील दंड मिल जाता था और वो तुरंत वो फल मिलके और तुरंत सुधार कर लेता था। अभी के पंचम काल की तो बात अलग ही, परंतु ये जेल आदि की व्यवस्था बांधने की क्यों है कि भाई तू जो ये काम कर रहा है, चोरी झूठ आदि जो भी कुछ कर रहा है, ये अच्छी काम नहीं है, इसके लिए तुझे यह बांध के रखे ताकि उसके तेरे उपयोग हट जाए। ऐसे ही ये चैतन्य जो परिणति, जो ज्ञान का पर्याय, जो चित्त की ये जो चंचल हो रही चित्त की चंचलता, उसको स्थिर करने के लिए बोले आत्मा रूपी स्तंभ को बांध दो। अब हमने सामान्य में लौकिक में बहुत से जीव गए होंगे अनेक अनेक स्तंभ देखने के लिए। सामान्यता से मैंने ऐसी सर्च किया तो 3-4 प्रकार के स्तंभ होते लौकिक में। एक होता है कीर्ति स्तंभ, एक होता है विजय स्तंभ, एक होता है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ तो हमने सबने सुना ही होगा कि देखा भी होगा, बहुत से जगह पे है अशोक स्तंभ, दिल्ली आदि में अनेक अनेक जगह पे देखा भी होगा। और कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ ये मुख्यतः से कोई पर्टिकुलर जो भी मतलब कुछ विशेष हुआ है तो उसकी कीर्ति को द्योतक करने के लिए किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में 12वीं सदी में 12वीं-13वीं सदी में बना हुआ कीर्ति स्तंभ है। मैं कभी गया नहीं देखने को, जो भी मैंने सर्च किया, मतलब स्तंभ क्या होता है एक बार देखते तो लगभग 800 साल से वो स्तंभ है, 700-800 साल हो गए। वह जीजा भगेरवाला ने बनाया कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, 22 मीटर लंबा है। वो जैनानिज्म की ग्लोरी के लिए बनाया गया। जैनत्व की जो ग्लोरी, जैनत्व का जो विजय कीर्ति, उसको फैलाने के लिए 22 मीटर ऊंचा उन्होंने कीर्ति स्तंभ वहां बनाया है। राजा रावल कुमार सिंह के काल में बना है। गूगल पे सर्च करेंगे तो सब मिल जाएगा। मेरे को तो कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, मैंने वहीं पे देख के बताया। मेरे को बताने का कारण क्या है, इस स्तंभ की महिमा पहले लानी है। कौन सा? अपना आत्मा रूपी स्तंभ। क्योंकि ये स्तंभ तो क्या है 700-800 साल पहले बना है और 500-1000 साल चलेगा। कोई एक आध मूड आएगा तोड़ देगा, या तो कोई भूकंप वूकंप कुछ भी आ जाए तो टूट जाएगा। वो तो कोई परमानेंट नहीं। कीर्ति स्तंभ जैनानिज्म के रिलेटेड ही वो चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ के वहां भी एक विजय स्तंभ भी राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में बनाया है, 1448 के आसपास बनाया है। जब उसने मोहम्मद खिलजी के ऊपर विजय प्राप्त की तो उसका द्योतक करने के लिए, विजय को बताने के लिए विजय स्तंभ खड़ा किया। और अशोक स्तंभ बौद्ध के अनेक प्रकार के उसके है भारतवर्ष में, दिल्ली आदि में है, वैशाली में है, इलाहाबाद में है, सांची आदि 4-5 जगह पे है। तो ये अनेक अनेक प्रकार के स्तंभ होते लौकिक के। ये लौकिक के स्तंभ लौकिक प्रयोजन की अपेक्षा से बनेंगे, बिगड़ेंगे, इनका चलता रहेगा। यहाँ अमृत चंद्र देव कह रहे ये स्तंभों में उलझो मत, तुम एक बार के लिए तुम्हारे स्वयं के शुद्ध आत्मा रूपी स्तंभ को जानो। ये स्तंभ कब बना हुआ है? अनादि, किसी ने बनाया नहीं। तो हमें महिमा आनी चाहिए। हम जब अपना बर्थडे मनाते हैं या किसी और का बर्थडे मनाते हैं, अब लौकिक में पढ़े तो उनको बीज देने जाते हैं तो बनाना चाहिए यार, ये तो सामने वाला है या मैं स्वयं तो चैतन्य आत्मा हूं, मैं तो स्तंभ जैसा अनादि निधन हूं और मैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे करके, मतलब मेरा जन्म हुआ, मेरा स्तंभ बना और 50-100 साल में मेरा स्तंभ उखड़ जाएगा, ऐसी मान्यता को मैं भर रहा हूं हैप्पी बर्थडे करके।
तो हमें अंदर एहसास होना चाहिए कि यह आत्मा रूपी स्तंभ अनादि का मेरा बना हुआ है और वैसा का वैसा है। कोई कहे नहीं साहब उसका डिजाइन, कलर, ये सब आकार वगैरह चेंज हुआ, शरीर आकार प्रमाण रहा, फिर भी वो 3 लोग प्रमाणी, एक प्रदेश भी इसका कम नहीं हुआ। इसने कभी भी कुछ भी नहीं किया, एक जैसा प्रवाहित हो गया। स्तंभ जैसे लौकिक में जैसे कीर्ति स्तंभ आदि 800 साल से सामान्य कथन में आएगा, वैसा का वैसा बना है। 22 मीटर मतलब लगभग 66 फीट होगा या उससे भी कम ज्यादा होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। 1 मीटर के 3 फीट होते जो भी कुछ रहेगा। तो ऐसे ये अपना आत्मा रूपी स्तंभ अनादिकाल से, अनादिकाल मतलब इन्फिनाइट का, कल्पना नहीं कर सकते, हमारी पहुंच नहीं आ सकती। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, 1 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, 1 कल्प आदि आदि, वो भी हमें अर्थ अच्छे से समझता नहीं। हम तो बस जिनवानी पढ़ते कि 1 सागरूपम में अनंत पल्ले है, असंख्य पल्ले है, इतने उद्धार पल्ले, इतने व्यवहार पल्ले हैं, और बस इतना गड्ढा कर दिया, इसमें 100 साल में निकाला। तो ये होता है, ये से सागरोपम कितने किए, अनंत। अनंत सागरोपम करके आ गए, अनंत अनंत, शुरुआती नहीं, नित्य निगोद में ही थे शुरू से। और फिर भी इस स्तंभ को ना कोई गंज लगा, जैसे लोहे को लगता है ना, वो खराब होता है, उसको हवा क्या बोलते हैं, जंग, मैं गंज कह रहा हूं, जंग जैसे लगती है, इसे इसको कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं, डिफेक्ट ही नहीं आया इसमें। तो किसी अप्रतिम वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, उस स्तंभ की बात कर रहे हैं। क्या दिमाग में होगा अमृतचंद्र आचार्य देव के एक एक शब्दों की रचना, हम जितना अर्थ नहीं, यहाँ तो भी जैसे अपन कहते ना, जैसे भी 52 गजा में कितने साल पुराने है माँ आदिनाथ भगवान की, मुझे पता नहीं, हिस्ट्री का किसी को पता होगा, बट अभी कोई कहते हैं वो सब थोड़ा ये हो रहा है तो उसको लेप लगाओ, ये करो, ये सब चक्कर वहां कुछ नहीं करना, यह सब करना पड़ेगा। अभी जो जिसकी जैसी बुद्धि सृष्टि, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें मैं गिर नहीं रहा। कुतुब मीनार में भी कोई कहेगा वो लोहे का या किसी का बना होगा, बट उसमें भी जंग आ रही, कुछ आ रहा है, चलो भैया इसको कुछ एसिड से कुछ करते हैं, इसी से कुछ करेंगे, ये लोग उलझन में करते रहे। ये कहते हैं तू इस मनुष्य को में आया है ना, तू इस आत्मा रूपी स्तंभ को जान ले, जिसको कभी जंग नहीं लगी, कभी कुछ भी कम नहीं हुआ, इसका कुछ भी बढ़ा नहीं, जैसा है वैसा, और इतना परिपूर्ण, जितना है उतना पूर्ण है, और जितना है वो अनंत वाला है। मतलब संख्या अपेक्षा से भी गुण अनंत, काल अपेक्षा से भी अनादि अनंत, क्षेत्र अपेक्षा से भी अनंत। मैंने पूर्व में घटित करके दिखाया था, क्षेत्र अपेक्षा से भी अनंत कहना पड़ेगा, क्योंकि एक सुई के नोक के ऊपर भी असंख्य प्रदेश और 3 लोक में भी असंख्य, ये तो मजबूरी में हमने कहा है अनंत प्रदेश, बट 3 लोक के बाहर वाले को भी अनंत कहेंगे और 3 लोक के वाले भी अनंत, तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए उसको उपचार से असंख्य कह दिया। और भाव अपेक्षा से भी अनंत, इतनी सामर्थ्य इसकी, और इससे कुछ भी नहीं हुआ, और एकदम डटा खड़ा है। मतलब कितने प्रलय आए होंगे, कितने भूकंप आए होंगे, कितनी प्रतिकूलता आई होगी, सप्तम नरक में कितने दुख भोगे होंगे, असुर कुमार ने कितना परेशान किया होगा, इसको कुछ नहीं हुआ। कितनी अनुकूलता भी आई होगी तो भी ये विचलित नहीं हुआ, ना अनुकूलता में वो फूल गया और ना प्रतिकूलता में फुस हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, स्तंभ वैसा का वैसा बना अड़ी। जैसे सामान्य लोक व्यवहार में व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज घूमते रहते, माँ के बारे में घूमते, पिता के बारे में घूमते, तो पिता को स्तंभ जैसा कहा जाता, घर का स्तंभ है,
पिता है तो सब है, सामान्यतः कहा जाता, क्योंकि पुरुष का पुरुषार्थ की अपेक्षा से द्योतक कहा जाता है, माँ का वात्सल्य की अपेक्षा से, करुणा की अपेक्षा से चर्चा की जाती है। तो जैसे घर के लिए पुरुष पिता स्तंभ है, ऐसे ही पर्याय के लिए यही एकमात्र स्तंभ है जिसे प्राप्त करना चाहिए, जिसमें लीनता करनी चाहिए, जिसको जानना चाहिए, जिसकी श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा और लीनता कब हो पाएगी? जब यथार्थ जानकारी हो। हाँ, ऐसी वस्तु है, मेरी है, अनादि से है, अनंत गुण वाली, अनंत काल रहने वाली, अनंत भाव वाली, और यही निर्मल, निर्दोष, निष्कर्म, शुद्ध, अनादि निधन ध्रुव वस्तु से ही मेरा कल्याण होगा। ऐसी भली भांति जानकारी कल्याण करा था, इसी से कल्याण हो जाए। इसी स्तंभ पे लगा। पहले शुरू में 6-8 साल पहले मुझे आश्चर्य होता था जब पढ़ा था कि 33 सागरों तक इस आत्मा की चर्चा करते रहते सर्वार्थ सिद्धि वाले। हालांकि बोर नहीं होता कोई आदमी, उसमें इतना कमाल है। अब जैसे ये कलश करके मुझे आगे बढ़ना था, बट विकल्प ही नहीं हो रहा, मामला आत्मा रूपी स्तंभ होगा कैसे? साइंस है ये, कोई किसी के मनगढ़ंत बातें नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है। और सर्वज्ञ वितरागी होते, उनको कोई राग द्वेष नहीं, उन्होंने ऐसा वस्तु स्वरूप जाना, दिव्य ध्वनि में सहज में आ गया, गंधर्वों ने सहज में ग्रहण कर लिया, परंपरा से आचार्य तक आया, कुंद कुंद अमृत चंद्र ने उसको ग्रहण किया, उन्होंने यहां लिखा अपने मन। ऐसा नहीं कि वस्तु ऐसी है नहीं, आत्मा ये अनादि अनंत स्तंभ है नहीं और बस ऐसी मन से लिख दिया, ऐसा नहीं। वस्तु भी ऐसी, हमें पकड़ में नहीं आ रही इसका अर्थ है नहीं, ऐसा नहीं। हमें जैसे मेरू पर्वत नहीं दिख रहा है तो मेरू पर्वत नहीं, ऐसा नहीं, मेरू पर्वत है। मान लो 400 साल पहले इंग्लैंड वाले को भारत देश कुछ होता है, पता नहीं, इसका अर्थ भारत नहीं था, ऐसा नहीं। भारत पहले भी था, पहले मुगल आए थे, उसके पहले और कोई दूसरे आए होंगे। वो वास्को द गामा आदि को 400 साल पहले यहाँ आया तो पता चला, फिर दूसरों को लेके आया, तो वो भारत की उत्पत्ति नहीं हुई, भारत तो अनादि से था। ऐसी ही आत्मा अनादि से, बस जानकारी नहीं। जैसे उनके प्रयोजन तो अच्छे थे नहीं, किसके? इंग्लैंड वाले। उन्होंने यहाँ आके सत्ता भी गजाई और सब लूट के लेके गए, वो प्रयोजन अच्छा नहीं उनका, जो भी हुआ हो। बट ज्ञानी कहते हैं ये जो पर्याय तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की और ये अनंत गुणों का समूह तुम्हारा द्रव्य, ये मतलब भारत देश, ये मतलब इंग्लैंड पर्याय, इसे अनादि काल से इसकी खबर नहीं, ये दुखी। अब इसकी अच्छे से खबर ले ले और इसको लूट, चलेगा। भाषा अच्छी नहीं, स्वयं के स्वभाव को क्या लूटे, और लूट लेते, भरपूर लूट, इस अनंत अतीन्द्रिय सुख मिलेगा तो सब कैसे लूटना इसको? उपयोग को मर्यादा में लेके आ जाए, या लेके उपयोग को मर्यादा में जब लाएगा तो अपने आप बंधन कटते जाएंगे, पर का तरफ टूटता जाए। 3 लोग 3 काल का निरावलंबी होना पड़े, मिल जाए, काम हो जाए। तो ये कह रहे हैं जब तक संपूर्ण विज्ञानगण आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है। आज बाहुबली ने क्या किया? 1 साल तक खड़ी, जाना ही नहीं, अंदर आ रहे बाहर आ रहे, बस वहां के वहां। अंदर में मतलब उनकी जो पर्या है शुद्धोपयोग कर रही है, अंतर्मुहूर्त के पहले बाहर आ रही, शुद्धोपयोग कर रही, बाहर आ रही, शुद्धोपयोग कर रही, बाहर आ रही। बट उन्होंने कहा काया को हिलाऊंगा नहीं, वचन को ये करूंगा नहीं, एक ही जगह स्तंभ की जैसा खड़ा रहे। फिर भले ही बेल लिपट जाए,
फिर भले ही पंचम काल वाले मेरी ऐसी मूर्तियां बनाए बेल वाली, बनाने दो, उनको बेल अच्छी लगती है, लग देना, मुझे क्या फर्क पड़ा। वो डटे रहे, खड़े रहे, कब तक? जब तक संपूर्ण विज्ञान घन की प्राप्ति नहीं हो। पुरुषार्थ को छोड़, भले ही सामान्य जीव कहते हैं नहीं साहब उनको अहंकार था, भरत जी की भूमि तो उपचार के कहने हो, तो सम्यक दृष्टि जीव थे, उनके वो कोई चक्कर नहीं होते, उनके वो ऐसे कोई मद ही नहीं होता, वो ऐसे मूड थोड़ी इतनी छलाका पुरुष है तद्भव मोक्षगामी है, वो इतने मूड थोड़ी कि ये भूमि भरत चक्रवर्ती की ऐसा मानने वाले थोड़ी, उनको तो पता है भरत भी ऐसा मान रहा है ये भूमि मेरी नहीं, तो वो कैसे मानेंगे? सम्यक दृष्टि जीव थे, छलाका पुरुष थे, वो तो उपचार से इसी स्थूल कथन में आता है, बाकी तो वो डटे ही रहे एक जगह, कैसे? स्तंभ के जैसे काम। स्थूल प्रथमानुयोग का कथन, प्रथमानुयोग स्थूल कथन होता है, ज्यादा लगाना नहीं उसको। कर्णानुयोग के सही कथन होते हैं बट सूक्ष्म होते हैं, और अध्यात्म के प्रयोजन परक होते हैं, अध्यात्म से अपना प्रयोजन सदने वाला, कुछ भी करके हमारा उपयोग इस स्वभाव तरफ आने के लिए बहुत प्रयोजन होते लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं आत्मा रूपी स्तंभ से चित्त को, और भरत जी ने अंतर्मुहूर्त में स्तंभ में चिपका दिया, काम हो गया, तो कोई फर्क नहीं, हमें दोनों चले। साल भर में होना है तो साल भर की तैयारी, अंतर्मुहूर्त में होता था अंतर्मुहूर्त की तैयारी, बट हमें करना है और हम करेंगे। तो ये कह रहे हैं अर्थात व्यवहार के आलम्बन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था, उसे शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा है, क्योंकि वही मोक्ष का कारण, अन्य कोई मोक्ष का कारण नहीं। मोक्ष को हो, सुख को हो चले, आनंद को हो चले, एक ही चीज, प्रयोजन से हटना नहीं। जैसे व्यापार करने वाले के अभिप्राय में प्रयोजन पड़ा है, मुझे बहुत धन कमाना, उसको निरंतर रहता है दिमाग में, कुछ भी करेगा, वो माल भी खरीदेगा, स्टॉक भी करेगा, बेचेगा भी, कुछ भी करेगा, दिमाग में यही चक्कर होता है मुझे बहुत धन कमाना। इसी ये धर्म मार्ग में कुछ भी करेगा, मुझे सुख को प्राप्त करना, बहुत सुख को प्राप्त करना, सच्चे सुख को प्राप्त करना, ये प्रयोजन दिमाग में रहेगा, बाकी के सुलझता जाए। तो 188 नंबर के अच्छा कलश था, यहाँ पे आत्मा रूपी स्तंभ का निरंतर चिंतन करना है, और हमें ये कलश का अगर फायदा लेना है तो हर रोज कम से कम 10-20 मिनट, आधा घंटा, 48 मिनट, जितनी ताकत है, बुद्धिपूर्वक एकांत में बैठ के ये आत्मा रूपी स्तंभ की तरफ उपयोग को बांधने का प्रयास कर, बुद्धिपूर्वक करना। भले ही फेल होए तो चलेगा, भले ही बोर होए तो चलेगा, प्रयास करते जाओ, ये करते जाएंगे काम हो जाए। ये भी चाहिए तो घर पे या कहीं पे लिखने, तो बाकी के कुछ ना लिखते हुए ये लिखना तो लिख सकते हैं, आत्मा रूपी स्तंभ को, चित्त को बांधना है। या अपनी कोई डायरी होगी जिसमें अपन लिस्ट बनाते होंगे, मुझे ये काम करने, कल ये करना है, दोपहर में ये करना है, परसों ये करना है, 1 साल में करना है। तो अभी ये सब हमें करने योग्य सबसे टॉप में लिख देना कि आत्मा रूपी स्तंभ को, मेरे उपयोग को बांध के रखना है, ये काम करना चाहिए। और बाकी आगे क्या कलश में कहते हैं उसकी चर्चा करें। द्रव्य प्रतिक्रमण मतलब विकल्पात्मक जो नेता गर्रा आदि होती है उसकी, चरना नहीं होगा।